हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनली यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है 2025 में हम सिलेक्शन कैसे लें? यानी कि 2025 में हमारे सिलेक्शन की क्या रणनीति हो ताकि हम कन्फर्म रूप से सिलेक्शन ले लें। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले चाहिए वैकेंसी। तो आज आपके सामने और बहुत सारी वैकेंसी है। 15 से 20 वैकेंसी आपके सामने है। जैसे अपन बात करें तो आरएस प्री हो गई, ईओआरओ हो गई, इन दोनों का आगे एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा जेल प्रहरी हो गई, पटवार हो गई, वीडियो हो गई, लैब असिस्टेंट हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई, फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, थर्ड ग्रेड या फिर रीट हो गई। या उसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आ रही है 52,000 पदों पे, उसके अलावा जैसे एसआई या फिर छोटी-मोटी और भी वैकेंसियाँ हैं वो हमारे सामने और देखने को जल्दी मिलेगी। यानी कि वैकेंसियों की बात करें तो हमारे पास आज और 1 लाख प्लस पद हैं। यानी कि स ओवरऑल वैकेंसियों को सभी को मिला लें तो 1 लाख प्लस और पद हैं। यानी कि पद तो बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि आराम से अपन पढ़े तो सिलेक्शन ले सकते हैं। अब पर्टिकुलर किसी की तैयारी करें या सभी की साथ में तैयारी करें, तो मैं ये कहूँगा जी सभी की साथ में तैयारी करें। तो क्या है जी सभी के साथ में तो तैयारी होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? सभी का एक जैसा सिलेबस है। जैसे आप पटवारी की तैयारी करते हो, तो पटवारी में मेजर और अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्या सिलेबस है और कौन से होंगे? तो मेजर सब्जेक्ट सिलेबस या मेजर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो पटवारी में होगा जी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में हिस्ट्री पॉलिटी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इको सर्वे और राजस्थान का करंट अफेयर। उसके अलावा इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके में होगा हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी और उसके अलावा इको यानी इकोनॉमी हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी उसके अलावा साइंस एंड टेक कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग। अब आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो जैसे मान लेते हैं तो अब पीछे क्या बच गया? पीछे तो कुछ बचा ही नहीं। सारे सिलेबस आ गया। तो एक किसी भी वैकेंसी का सिलेबस उठा लीजिए, उस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले जी क्या तैयार करें? तो मैं राजस्थान वाला पोर्शन सबसे पहले तैयार करने के लिए नहीं कहूँगा। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है इंडिया वाला पोर्शन और लैंग्वेज। इंडिया वाला पोर्शन हाँ जी, इंडिया वाला पोर्शन आम तौर पर जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, उन 80 से 85% बच्चों का इंडिया जीके वाला पोर्शन कमज़ोर पाता है। राजस्थान जीके में तो जैसे ऐसे मान लेते हैं किसी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आए, तो 10 में से और 4 3 या 4 या 5 क्वेश्चन जिसने कभी भी राजस्थान जीके खोल के नहीं देखा है, वो कर सकता है। 6-7 क्वेश्चन जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, वो कर सकता है। 7-8 या फिर 9 तक क्वेश्चन जिसने डीप तैयारी कर रखी है, अच्छी तैयारी कर रखी है, वो कर सकता है। 10 में से 10 एक क्वेश्चन तो रह ही जाता है या फिर 10 में से 10 जो डीप तैयारी कर रखी है, वो बच्चा कर सकता है। तो 2-3 क्वेश्चनों का ही अंतर पड़ता है। अब बात करें इंडिया जीके की, तो इंडिया जीके जिसको आता है, वो तो इंडिया जीके में लगभग सारे ही सही करके आएगा। क्यों करके आएगा? क्योंकि इसके पीछे का ये कारण है कि राजस्थान के एग्ज़ाम में इंडिया जीके सरल पूछते हैं। ये तो अपन वहीं पर एसएससी या फिर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम होता तो इंडिया जीके एक लेवल का आता। राजस्थान के एग्ज़ाम में इंडिया जीके आम तौर पर सरल पूछा जाता है। समझ गए? यानी कि किसी भी एक वैकेंसी का सिलेबस तैयार कर लीजिए। जैसे वीडियो का तैयार कर लिया या पटवारी का तैयार कर लिया। सारी वैकेंसी का सिलेबस तैयार हो जाएगा उसी के साथ। समझ गए? उसके अलावा मेन सब्जेक्ट की बात कर ली, मेन सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट तो मेन ही है। यानी 5 पिलर कहा जाता है उन्हें, जो अपन कह सकते हैं किसी भी तैयारी के 5 पिलर। हिस्ट्री इंडिया और राजस्थान की, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी आ गया, हिस्ट्री पॉलिटी इंडिया और राजस्थान की, हिस्ट्री पॉलिटी उसके अलावा जियोग्राफी इंडिया और राजस्थान की, उसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी और राजस्थान का इको सर्वे। समझ गए? पांचवा सब्जेक्ट है साइंस। छठा हो गया मैथ रीजनिंग, दोनों एक साथ ही काउंट करेंगे मैथ और रीजनिंग। सातवां हो गया लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। ये जिसके 5 6 या 7 सब्जेक्ट जिस बच्चे के मजबूत हैं वो आराम से और अपन कह सकते हैं किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन पा सकता है। अब बात रही करंट अफेयर की, तो ये साइड में आपको बुक दिख रही होगी क्रोनोलॉजी की। ये क्रोनोलॉजी की बुक पढ़नी है, फालतू चक्कर में नहीं पढ़ना है। इसी में से एसटीज क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। इसमें 40-50 पेज हैं। अगर 2 पेज डेली के पढ़ो तो आपका आराम से
और करंट अफेयर हो जाएगा। अब भी हमारे पास और अच्छे से बुक रिसोर्स भी आ गए। बुक लिस्ट पे भी एक वीडियो अलग से बात करेंगे। हाँ, सब्जेक्ट या सिलेबस आ गया अब हमारे पास। अब इस सिलेबस के जितने भी पीवाईक्यूज है, जैसे राजस्थान के लिए आमतौर पर बात करते हैं कि दिशा की एक बुक आती है, दिशा पीवाईक्यूज की, यानी कि पीछे के आए हुए क्वेश्चन की, वो बुकें आप तैयार कर लीजिए। इंडिया के लिए वो बुक तैयार कर लीजिए जो राजस्थान की आती है। उसके अलावा साइंस के लिए वो बुक तैयार कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश के लिए वो दिशा वाली तैयार कर लीजिए, राजस्थान जीके के लिए वो दिशा वाली बुक तैयार कर लीजिए। उसके अलावा अब बच जाता है रिवीजन। बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार। अब कहिए पढ़ाई कितनी करें, तो सभी को पता है, ये बातें बता रहा हूँ ये भी लगभग बच्चों को पता है, लेकिन एक जगह जो समराइज और बातें चल रही है, यानी कि अब क्या करें, क्या अब बार बार आपको रिवीजन करना है। रिवीजन तो पढ़ाई कितने घंटे करें, पढ़ाई की बात कर लेते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करें। तो पढ़ाई दिन में यही 6-7 घंटे आराम से पढ़ लीजिए। 6-7 घंटे काफ़ी है। महीने में कितना पढ़ें, तो महीने में आप तीसों के तीसों दिन तो पढ़ नहीं सकते, और नहीं आपको पढ़ना है। 30 में से 28 दिन, 27, 26, 25, 20, 22 या फिर 23 दिन भी जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, यानी 23-24 दिन जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, उसका 100% सिलेक्शन होगा। एक रूटीन से तैयारी कीजिए। ऐसे मानो कि सुबह उठे तो सुबह 2-3 घंटे पढ़ लिए, दोपहर को 2-3 घंटे पढ़ लिए, शाम को 2-3 घंटे पढ़ लिए। ऐसे रूटीन चलता रहेगा ताकि आप बोर भी नहीं होगे, ताकि वो आप सिलेबस बार बार पढ़ोगे ना, उससे बोर भी नहीं होगे। अभी टाइम तो अभी रियलिटी में बताऊं 2025 का आइसोलेट होने वाला, कि आप एक बंद कमरे में बैठे और अच्छे से तैयारी करें, और आपका कन्फर्म 100% सिलेक्शन है। तो 2025 में सिलेक्शन का मेन तरीका बता दूं, पहले आप जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं वो तैयार कीजिए, पहली बात। उसके अलावा सिलेबस उठाइए, उन सब्जेक्ट में से सिलेबस क्या डिमांड कर रहा है, सिलेबस उठाइए, पीवाईक्यूज उनका रिवीजन कीजिए, और निरंतरता के साथ यही। और आप चाहे किसी कोचिंग में चले जाइए, प्रत्येक कोचिंग आपको यही गाइडेंस, यही मोटिवेशन देगी। और बात रही कि कौन सा कोर्स खरीदे, कौन सा कोर्स नहीं खरीदे, तो कोर्स खरीदना और न खरीदना आपके और विवेक के ऊपर है। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो 18+ है, यानी कि 18, 19, 20 साल का बच्चा है, 21 साल का, 22 साल का, 25 साल का बच्चा है, तो वो मैच्योर है। ये तो है नहीं कि वो कोई 8 साल का बच्चा है तो उसे किसी ने और ऐसी अपन कह सकते हैं कि पागल बना के कोर्स बेच दिया। कोर्स आपको वही खरीदना है जो अच्छे टीचर्स हो। एक बार किसी का कोर्स खरीद लीजिए, मोटा-मोटी पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप रिवीज़न कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सिलेक्शन किताबें दिलवाएगी, कोर्स वाले सिलेक्शन नहीं दिलवाएँगे। कितने सिलेक्शन होते हैं? एक कोचिंग में 500 बच्चे पढ़ते हैं। सिलेक्शन कितने के हुए? 5 के। पीछे 495 बच गए। तो उन 495 के क्या? क्या वो कमज़ोर थे? नहीं। जो 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो कोचिंग की वज़ह से नहीं हुआ। तो किसकी वज़ह से हुआ? वो खुद की वज़ह से हुआ उन बच्चों को। क्या सर, काफ़ी सर कहते हैं कि हमारे कोर्स में से एसटी आता है। मैं कहता हूँ कि आप बुक पढ़िए दिशा की, पीवाईक्यूज़ की, उनमें से क्वेश्चन एसटीज़ आते हैं। एसटीज़ क्वेश्चन आते हैं, कोई भी ऑप्शन भी रिपीट कर देता है। ऑप्शन चेंज ही नहीं करता, एसटीज़ ऑप्शन आ जाता है। तो ये सब्जेक्ट तैयार कीजिए, यानी सबसे पहले तो अपने को इंडिया जीके, लैंग्वेज और मैथ रीजनिंग, ये सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। क्लियर। राजस्थान वाला इसके बाद आएगा। राजस्थान वाला जो बच्चा नया बच्चा पढ़ता है ना, 2 महीने सबसे पहले हिस्ट्री, कुंभा सांगा, वो प्रताप वही पढ़ता है। मेवाड़ का इतिहास का, भाई मेवाड़ का इतिहास इतना डीप करवा देंगे, इतना डीप करवा देंगे। क्या जो हल्दीघाटी युद्ध में जो घोड़ा कूदा था, उस घोड़े ने और कौन सा पाँव पहले रखा था, या फिर वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन करवा देते हैं। इतने बकवास क्वेश्चन करवाते हैं कुछ तो डीप के नाम पे। तो डीप नहीं घुसना है। अगर डीप किसी सब्जेक्ट में घुसोगे तो आगे पीएचडी वगैरह कर लेना। क्लियर। तो मेरी तो यही राय है 2025 में सिलेक्शन का, कि जो टीचर्स हैं पीवाईक्यूज की क्लास, जो एमसीक्यूज की क्लासेस चला रहे हैं, तो उन क्लासों से सिलेक्शन नहीं होगा। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करता है, बातें ज़्यादा हैं। अगर मैं भी आज करवाऊँ ना, तो 1 घंटे में वही 20 क्वेश्चन होंगे। उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप लगा दिया है, और 1 महीने तो 20,000 सॉरी 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, और दूसरे महीने लाख रुपए पे आ गए, तीसरे महीने 5 लाख पर आ गए। तो 1 महीने अगर 20 लाख कमा लिए, तो दूसरे महीने भी वो टीचर 20 लाख कमाने की सोचेगा, तीसरे महीने भी 20 लाख है
कमाने की सोचेगा। तो साम, दाम, दंड, भेद जो तरीका अपनाएगा, उसे जो तरीका अच्छा लगेगा वो तरीका अपनाएगा ताकि कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। बाकी मेन बात रही कि कहाँ से करें, कहाँ से नहीं, तो हम भी प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस पूरा करवाएँ। लेकिन जितनी किताबों से मित्रता और लगा लोगे, जितनी किताबों से दोस्ती कर लोगे, उतना ही अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा। वरना आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो कुछ एक मामलों में। बाकी मिलते हैं, बेस्ट बुक कौन-सी होगी उसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। और बाकी वही है कि मोटिवेशन तो आंतरिक मोटिवेशन होना चाहिए। खुद का मोटिवेशन होगा तो वो ही चलेगा। सोशल मीडिया तो अब 5 सालों में 10 सालों में आया है। उससे पहले उससे पहले हमारे दादाजी के पास क्या मोटिवेशन था? या फिर अपन बात कर लेते हैं राणा प्रताप जी के पास क्या मोटिवेशन था? तब इतनी बड़ी महाशक्ति से और मेवाड़ अकेला बिट गया। तो आंतरिक मोटिवेशन ही काम देगा। और ये जो छोटे टाइम का शॉर्ट मोटिवेशन है, जो रीलें वगैरह हैं। हाँ, एक बात भूल गया, सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाइए। कल ही विराट कोहली का इंटरव्यू देख रहा था। विराट भाई साहब बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं फ़ोन का यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ, तो 1 घंटे, 1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी एक साथ नहीं करता। वो एक 5 मिनट एक बार कर लिया, 10 मिनट एक बार कर लिया, 5 मिनट एक बार कर लिया। और बेस्ट और कुछ एक टेक्निक है जैसे पोमोडोरो टेक्निक होगी, ताकि आपको पढ़ाई के दौरान और अपन कह सकते हैं बोरिंग फ़ील ना हो। और कुछ मूवी वगैरह भी देखने की आदत डाल लीजिए। जो ज़्यादा मूवी देखते हैं, वो तो कम कर दीजिए। और जो बिल्कुल ही नहीं देखते, तो वो 15 दिन से 10 दिन से एक अच्छी मूवी देख लीजिए। जैसे काफ़ी मूवी आती है जो अपन कह सकते हैं कि अवेयरनेस फैलाती है। जब जैसे अभी एक जो ऑस्कर के लिए सॉरी बुक नहीं वो मूवी नॉमिनेट हुई है। मूवी का नाम है लापता लेडीज़। तो लापता लेडीज़ एक वो एलिफेंट विस्पर ऐसी-ऐसी कुछ मूवी थी। ऐसी मूवी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए ताकि आप समाज के बारे में आपका क्या एस्पेक्ट हो। बाकी मेरा तो यही मानना है सिलेबस रटिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका रट्टा लगाइए। एक बार त याद ना हो तो 2 बार, 2 बार याद ना हो तो 3 बार। अब कहिए तो प्रणाली अच्छी नहीं है, शिक्षा की प्रणाली हमारे देश में अच्छी नहीं है। तो आप शिक्षा की प्रणाली को चेंज करने बैठोगे ना, तो खुद के घर वाला ढांचा बिगड़ जाएगा। पहले अपना जो ढांचा है वो सुधार लीजिए। अपना जो मिनिमम जो 20, 30, 50 हज़ार कमाना चाहते हो आप, वो इनकम स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद समाज बदलने को तो काफ़ी टाइम है। और मेरा तो कोई मूड नहीं है समाज बदलने का। क्यों समाज हम एक दिन में नहीं बदल सकते। क्या समाज नहीं बदल सकते, व्यवस्था एक दिन में नहीं बदल सकते। क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वो होगा, वो होगा, वो होगा। अब क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान की ओर देखिए, वर्तमान में क्या चल रहा है उस पे आप और एक सही नज़रिए से देखिए कि ये सिस्टम है, ये ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। ये आप स्वीकार करके और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब क्या पेपर लीक हो जाएगा तो पेपर लीक होगा पेपर लीक ऐसे। तो ऐसे मानो बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरा लिए तो क्या होगा 20 लाख, 22 लाख पद है 2000, 3000, 5000। हाँ, बच्चे वो ज़्यादा फॉर्म भराएँगे। तो हम क्या करें? तैयारी छोड़ दीजिए, कोई और धंधा देख लीजिए। अगर तैयारी करना बस में नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। 2 लोग सुनाएँगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं कहते क्या? कहने वाले बहुत हैं। लेकिन मैं कितनों का गौर करूँगा? कितना का सुनूँगा? आपका परिवार, आपकी सिस्टर, आपके मदर-फादर, आपका ब्रदर, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो दूसरा, तीसरा कहने वाला कौन ही? और कुछ एक परिस्थितियों में फैमिली भी साथ नहीं देगी। जैसे जो कुछ एक बहनें हैं, कुछ एक लड़कियाँ हैं, उनकी एज हो गई है शादी की। आमतौर पर शादी की ऐसे मान लो कि 24-25 या 26-27 साल एज होती है। तो वो लड़कियों की एज हो रही है, जैसे कोई 25 साल की लड़की है, तो उसके सामने दबाव है कि जल्दी सिलेक्शन ले, तेरी शादी करेंगे क्या? शादी करेंगे। अब वो 1 साल, 2 साल वेट कर रही है कि कहीं न कहीं सिलेक्शन हो भी जाए। तो हमारे पास ऑप्शन है वो तो बहुत ज़्यादा है और हमारी करने की नीति है वो कम है। तो आप सारा सोशल मीडिया को एक बार क्वाइट करके बिल्कुल छोड़ के और 6 महीने डेडिकेशन के साथ 6 महीने छोड़िए 6 दिन और 8-8 घंटे पढ़ लीजिए। आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि आप में और कितना ज़्यादा अपन कह सकते हैं कितनी ज़्यादा योग्यता है
वो आपको स्वयं ही पता चल जाएगी। बाकी बात तो बहुत हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 15-16 मिनट का वीडियो हो गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।